Hello everyone, I'm Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes. हम देख रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स का अपना लेक्चर नंबर 11 और इसमें हम देखेंगे डी-एल्बर्ट्स प्रिंसिपल। ठीक है, इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा था लेक्चर नंबर 10 में प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ सबसे पहले उसे देख लें, उसके बाद ये टॉपिक आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क इज एप्लीकेबल टू द स्टैटिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। हमने जो देखा था प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, वो जो है केवल स्टैटिक्स सिस्टम के लिए जो है लागू होता है। मतलब सिस्टम क्या रहेगा, स्थिर अवस्था में रहेगा तब के लिए है। बट इट कैन बी रिलेटेड टू ऑब्टेन अ सिमिलर प्रिंसिपल ऑफ डायनेमिक्स। लेकिन गतिकी के अंतर्गत, मतलब यदि सिस्टम जो है मोशन में होगा तो उसी टाइप का प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क टाइप का जो प्रिंसिपल है, उसी प्रिंसिपल का जो क्या है डायनेमिक्स के लिए हम भी वैसा प्रिंसिपल जो है देख सकते हैं, जिसको डी-एल्बर्ट ने दिया था। मतलब प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क हमने जो पिछले लेक्चर में देखा था वो स्टैटिक्स के लिए था। अब जो हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क ही है जो डी-एल्बर्ट ने दिया है। ठीक है, वो किसके लिए होगा, डायनेमिक्स के लिए होगा। मतलब सिस्टम जो है इस बार मोशन में होगा। ठीक है, सो नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वी हैव वेक्टर एफ आई इक्वल टू डी पी आई अपॉन डी टी। ये क्या है, एफ आई ith पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स है। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने देखा था इसको। तो इसका जो वैल्यू है डी पी आई बाई डी टी, ये होता है, हम जानते हैं न्यूटन के लॉ से, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको मैं लिख सकता हूँ एफ आई इक्वल टू वेक्टर पी आई डॉट। डॉट बताता है कि इसका एक बार जो है डिफ्रेंशिएशन किया गया है। ठीक है, वेयर वेक्टर पी आई इज द मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल ड्यू टू फोर्स वेक्टर एफ आई एक्टिंग ऑन ith पार्टिकल। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इस साइड जो है इसको पक्षांतर ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा, माइनस पी आई डॉट हो जाएगा। लेकिन ये है क्या, इसको समझते हैं। ठीक है, वास्तव में ये जो है माइनस नहीं होता है। ठीक है, ये जो है एक निगेटिव फोर्स होता है। इसका जो मैग्नीट्यूड है ये डी पी आई बाई डी टी, ये फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। मतलब यदि मैं ith पार्टिकल पर एफ आई फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, ये वेक्टर एफ आई, तो यदि उसके रिवर्स डायरेक्शन में यदि मैं एक रिवर्स से इफेक्टिव फोर्स लगाऊं, पी आई वेक्टर पी आई डॉट, ये क्या है, रिवर्स इफेक्टिव फोर्स है। कैसे, देखिए, यदि मैं ith पार्टिकल पर जो फोर्स लगाऊंगा एफ आई, तो उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये मुझे प्राप्त होगा। ठीक है, लेकिन ये फोर्स क्या करता है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मुझे प्राप्त होता है उसको जो है कैंसल कर देता है। ठीक है, तो क्या होगा, टोटल जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। जी, इसको समझिए कि ये क्या है, ith पार्टिकल पर फोर्स लगाया जा रहा है वो है। ठीक है, जिससे उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में जो है टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, चेंजेस आएगा उसको मोमेंटम में। ठीक है, अब यदि उस पर एक रिवर्स इफेक्टिव फोर्स लगा दूँ उसी मैग्नीट्यूड का, सेम मैग्नीट्यूड का, तो जो फोर्स लगता है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। मतलब फोर्स लगेगा ही नहीं, इक्वल टू ज़ीरो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या होता है, उसके मोमेंटम को चेंज होने से रोकता है टाइम के रिस्पेक्ट में। रिवर्स इफेक्टिव फोर्स, मतलब ये जो फोर्स लगाया जाता है इसके इफेक्ट को जो है ये कैंसल कर देता है। इसको बोलते हैं हम रिवर्स इफेक्टिव फोर्स। अकॉर्डिंग टू अबव इक्वेशन अ मूविंग सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कैन बी कंसिडर्ड टू बी इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, वो क्या है, कब इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, मूविंग सिस्टम है, मतलब सिस्टम जो है गति कर रहा है। ठीक है, तो वो इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब उस पर एक एफ आई माइनस पी आई डॉट इतने मैग्नीट्यूड का जो है फोर्स लगाया जाएगा। दैट मीन्स द एक्चुअल अप्लाइड फोर्स एफ आई प्लस एन एडिशनल फोर्स माइनस पी आई डॉट विच इज नॉन एज रिवर्स इफेक्टिव फोर्स ऑन ith पार्टिकल। मतलब ith पार्टिकल पर इतना फोर्स लगाया जाएगा, तो यदि इतना फोर्स उस पर रिवर्स इफेक्टिव फोर्स भी लगाया जाए
ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव साइन बताता है, ऑपोजिट डायरेक्शन लगाया जाता है। जिस डायरेक्शन में ये लगा F5 फोर्स लगता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगता है, तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ वी हैव फ्रॉम वर्चुअल वर्क। वर्चुअल वर्क से हम जानते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या होता है ये। अब ये क्या होता है हमने पिछले लेक्चर में देखा था, तो आप वो वीडियो देख सकते हो। समेशन आई F5 वेक्टर F5 इंटू डेल्टा आर आई इक्वल टू 0। डेल्टा आर आई क्या होता है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यदि मैं F5 की जगह पर, ठीक है, ये क्या होता है, ith पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है वो है, ठीक है, लेकिन अब ith पार्टिकल पर एक रिवर्स इफेक्टिव फोर्स और लगेगा, तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, F5 माइनस पी आई डॉट ये हो जाएगा मोशन के दौरान। ठीक है, तो वी हैव, अब F5 की जगह पर क्या लिखूंगा, मैं ये लिखूंगा क्योंकि उस पर उसी टाइम जो है सेम मैग्नीट्यूड का रिवर्स इफेक्टिव फोर्स भी जो है लगाया जाता है। तो क्या हो जाएगा, F5 की जगह पर लिख दो समेशन आई F5 माइनस पी आई डॉट इंटू डेल्टा आर आई इक्वल टू 0। इक्वेशन 4 मान लेते हैं। ठीक है, इसको देखिए, अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, तो ये F5 डेल्टा आर आई हो जाएगा। और पहले इसको देखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इफ़ द फोर्सेस ऑफ कंस्टेंट्स आर प्रेजेंट देन वी गेट। अब यदि जो मैं ith पार्टिकल पर फोर्स लगाता हूँ उसमें कंस्टेंट फोर्स भी यदि प्रेजेंट हो, ये क्या है कंस्टेंट फोर्स कैसे लगाते हैं, ये हम पिछले वीडियो में पूरा डिटेल से देख चुके हैं, तो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा प्लीज़, तो आप वो वीडियो देखिए। तो F5 इक्वल टू, यदि जो फोर्स होता है वो अप्लाइड फोर्स और कंस्टेंट फोर्स का जो है सम हो, तब क्या हो जाएगा, जो F5 है उसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ पिछले इक्वेशन में समेशन आई F5 की जगह पर ये वेक्टर F5 ये प्लस ए क्या बताता है अप्लाइड फोर्स प्लस स्मॉल F5, ठीक, माइनस पी आई वेक्टर पी आई डॉट इंटू डेल्टा आर इक्वल टू 0। ये हो गया। अब इसको एक्सपेंड कर देता हूँ मैं, इसको मतलब यहाँ F5 ये माइनस पी आई डॉट, इसको एक बार लिख लेता हूँ और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूँ इसका, प्लस क्या बचा, ये बचा, तो इसका अलग से मैं ये कर दिया। अब ये क्या है, देखो जो फोर्स है मोशन के दौरान, जो अप्लाइड फोर्स है और रिवर्स इफेक्टिव फोर्स का जो है सम है ये, ठीक है, ये माइनस क्या है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को बताता है, तो उसके द्वारा किया गया वर्क है ये वाला, और ये क्या है कंस्टेंट फोर्स के द्वारा किया गया वर्क है। ठीक है, तो अगेन restricting ourselves to the case where the virtual work done by the forces of constant is 0। अब मैं फिर से अज्यूम करता हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर कंस्टेंट फोर्स वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट तभी होगा जब कंस्टेंट फोर्स का सम जो है क्या होगा, 0 होगा। तो कंस्टेंट फोर्स का सम 0 होगा, मतलब कंस्टेंट फोर्स का जो सम है उसके द्वारा किया गया वर्क भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं 0 ले लिया, तब ये क्वेश्चन मेरा बन जाएगा समेशन आई F5 ए माइनस पी आई डॉट टू डेल्टा आर इक्वल 0। मतलब जो एक्चुअल फोर्स है अप्लाइड फोर्स और रिवर्स इफेक्टिव फोर्स है उसके द्वारा किया गया वर्क क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यही क्या है डे नंबर का प्रिंसिपल है। अब ये 0 क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में होना ज़रूरी है। इक्विलिब्रियम में होना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि वहाँ पर जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता है वो वर्चुअल है, आभासी है, वास्तव में होता नहीं है। ठीक है, इसलिए ये सब जो है हम अज्यूम कर रहे हैं और इसका यूज जो है हम लैग्रांजियन में करेंगे, लैग्रांज के इक्वेशन में करेंगे। ठीक है, मोशन का उसका इक्वेशन है उसमें। अब देखिए डी नंबर्स का प्रिंसिपल कहता क्या है। ठीक है, दिस स्टेट्स दैट अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मूव्स in such a way that the total virtual work done by the applied forces and the reverse effective forces is 0। ठीक है, ये क्या बता रहा है कि कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स यदि मूव कर रहा है तो उस पर, ठीक है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट करने के लिए जो फोर्स लगाया जाता है और फोर्स लगा कर, ठीक है, जो हम वर्चुअल वर्क करते हैं उसमें जो है जो अप्लाइड फोर्स है और रिवर्स इफेक्टिव फोर्स है उसका जो सम है उसके द्वारा किया गया वह क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 0 क्यों होना चाहिए, क्योंकि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता है। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट होता है मतलब वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, लेकिन ये हम मान कर चल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसलिए इसका मान जो है 0 होगा। ठीक है, इसका यूज़ क्या है ये हम आगे देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।